क्वेश्चन नंबर 11 है अ डिजिटल लॉकर हैज एन अल्फा न्यूमेरिक दैट इज इट कैन हैव बोथ डिजिट्स एंड लेटर्स पासकोड ऑफ अ लेंथ 5 सम एग्जांपल्स कोड्स आर लाइक G89P038098 BRJKW and 003AZ हाउ मैनी सच कोड्स आर पॉसिबल। दैट मीन्स एक डिजी लॉकर है जिसका हमें पासवर्ड सेट करना है और उसकी लेंथ कितनी है 5 है एंड ये जो 5 डिजिट होंगे इसमें हम न्यूमेरिकल्स और अल्फाबेट दोनों का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के कितने हम कोड्स और बना सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन है। सो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर्स ऑफ लेटर्स, नंबर्स ऑफ लेटर्स। सो हमें लेटर्स कौन से यूज करने हैं A to Z। सो ABC एंड D डॉट डॉट यहाँ पे Z। सो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे लेटर्स कितने हो जाएंगे 26। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 26 लेटर्स और उसी तरीके से नंबर ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ पे डिजिट्स हमें क्या यूज करने हैं 0 to 9। दैट मीन्स टोटल 10 डिजिट्स होंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे जो हमें कोड बनाना है वो अल्फा न्यूमेरिक है। दैट मीन्स उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी होंगे और डिजिट्स भी होंगे और जो पासवर्ड है उसका लेंथ कितना है 5 है। दैट मीन्स यहाँ से 26 लेटर्स और ये 10 डिजिट्स। सो टोटल मिला के हमारे पास 36 नंबर्स और अल्फ़ाबेट मिला के अल्फ़ा न्यूमेरिक होंगे टोटल 36। और वो जो 36 अल्फ़ा न्यूमेरिक होंगे उसमें से हर एक नंबर और या फिर हम कहें हर एक डिजिट और लेटर को चांस मिलेगा जितनी बार वो फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे सो फॉर ईच कैरेक्टर there are 36 choices। यहाँ पे हमने क्या किया ये जो 26 लेटर्स हैं और जो 10 डिजिट्स हैं उसको ऐड कर दिया। तो यहाँ पे कितना हो गया 36। सो फॉर ईच कैरेक्टर देयर आर 36 चॉइसेस। दैट मीन्स जो टोटल नंबर हमें मिले हैं वो 36 हैं। तो इसमें जितने भी 36 टोटल नंबर और लेटर्स को मिला के फॉर्म हुआ है उसमें से हर एक लेटर और डिजिट को चांस मिलेगा वो 5 लेटर का कोड बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोड हैज 5 कैरेक्टर्स। जो हमारा कोड है उसके 5 कैरेक्टर्स हैं एंड इच कैन बी any of the 36। दैट मीन्स ये जो 36 लेटर्स हुए हैं हमारे इसमें से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिख देंगे सो टोटल नंबर ऑफ कोड्स, टोटल नंबर ऑफ कोड्स कितना हो जाएगा 36 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 35:5। सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 है द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ शिप in 2024 is about 10⁹ and that of the goats is also about the same. What is the total population of sheep and goats? मतलब यहाँ पे एक सर्वे है 2024 का जिसमें जो शिप है उसका टोटल काउंट है 10⁹ एंड जो गोट्स हैं उनका भी 10⁹ है। तो हमको टोटल पॉपुलेशन पूछा है शिप एंड गोट्स का। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं हमें सॉल्व करके इसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गोट का पॉपुलेशन लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गोट पॉपुलेशन
जो कि दिया है हमें 10⁹ उसी तरीके से अब हम लिखेंगे शिप का पॉपुलेशन। सो शिप का पॉपुलेशन है 10⁹। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल पॉपुलेशन। सो टोटल पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, गोट पॉपुलेशन प्लस शिप पॉपुलेशन। सो यहाँ पे गोट का पॉपुलेशन कितना है 10⁹ प्लस 10⁹। तो हम इसे इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि जो 10⁹ है वो 2 टाइम्स है, तो हम इसे 2 × 10⁹ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन 6 है और जो ऑप्शन 5 है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है कैलकुलेट एंड राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पे हमें कुछ इसके सब पार्ट्स दिए हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमें 4 सब क्वेश्चंस दिए हैं। इसे हमें आंसर इसका साइंटिफिक नोटेशन में प्रेजेंट करना है। तो इसे भी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन। सो यहाँ पे मैंने लिखा वर्ल्ड पॉपुलेशन। सो जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो है 8 बिलियन। सो जो 8 बिलियन है उसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ 8 एंड उसके पीछे 9 zeros, 6 8 एंड ये 9। सो ये जो 8 है उसके पीछे 9 zeros हो गए, तो ये हो गया हमारा 8 बिलियन। 8 बिलियन को मैं 8 × 10⁹ भी लिख सकती हूँ। उसके बाद मैं लिखूंगी ईच पर्सन हैड हाउ मेनी क्लोथ्स। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ईच पर्सन हैड क्लोथ्स। सो एक इंसान के पास कितने क्लोथ्स हैं 30 क्लोथ्स। सो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे देयरफॉर टोटल क्लोथ, therefore total clothes हो जाएगा हमारा 8 × 10⁹ मल्टीप्लाई 30। सो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 8 3 जा 24 एंड ये 0 × 10⁹। अब मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो डेसिमल कहाँ पर है, यहाँ पे। तो डेसिमल को मैंने 1 2 टाइम शिफ्ट किया, तो ये हो जाएगा 2.4 इंटू ये जो 10⁹ है एज इट इज़। अब ये डेसिमल को मैंने कितनी बार शिफ्ट किया है 2 टाइम्स शिफ्ट किया है, तो मैंने 2 टाइम्स इस तरफ शिफ्ट किया है लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻²। अगर डेसिमल हम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो जो एक्सपोनेंट में पावर आता है वो पॉजिटिव आता है, क्योंकि मैं जो डेसिमल था इनिशियली यहाँ पे था तो इसको 2 टाइम्स मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, तो ये हो गया 2.4 एंड ये जो 10⁹ है वो मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिखा है। उसके बाद ये जो 2 बार शिफ्ट किया है इसके लिए यहाँ पे हो गया 10⁻²। अब ये 2.4 एज इट इज़ इनटू जो बेस यहाँ पे सेम है तो जो इसके एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10⁻11। सो इस तरीके से तो क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है देयर आर अबाउट 100 मिलियन बीज कॉलोनीज इन द वर्ल्ड, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हनी बीज इफ ईच कॉलोनी हैज अबाउट 50,000 बीज। मीन्स वर्ल्ड में टोटल 100 मिलियन बीज कॉलोनीज है और एक कॉलोनी के अंदर 50,000 बीज रहती हैं, तो हमें बीज का टोटल
पॉपुलेशन फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ बीज इन दी वर्ल्ड। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी नंबर ऑफ बीज इन द वर्ल्ड। सो पूरे वर्ल्ड में टोटल बीज की नंबर ऑफ बीज यहाँ पे आएगा कॉलोनीज। सो नंबर ऑफ बीज कॉलोनीज इन दी वर्ल्ड। तो यहाँ पे कितना दिया है 100 मिलियन। तो यहाँ पे 100 मिलियन कैसे रहेगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड उसके बाद हमारा ये मिलियन। तो ये हो गया हमारा 100 मिलियन। सो हम 100 मिलियन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं 10⁻1 इंटू, अभी 10 के पीछे कितने जीरोज, 1 2 3 4 5 6। सो ये है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। तो ये है 100 मिलियन। तो 100 मिलियन को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 1 इंटू 10 यहाँ पे कितने जीरोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो जाएगा 10 का पावर 8। तो वर्ल्ड में टोटल नंबर ऑफ कॉलोनीज कितनी है, 1 इंटू 10⁸ विच इज 100 मिलियन। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखा है नंबर ऑफ हनी बीज इन ईच कॉलोनी। सो हमें एक कॉलोनी में कितनी बीज है वो भी दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ईच कॉलोनीज हैज, ईच कॉलोनी हैज कितने हैं 50,000 बीज। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50,000 बीज। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ 5 इंटू 10⁻4 बीज। अब यहाँ पे पूछा है टोटल नंबर ऑफ बीज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बीज। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाई 5 इंटू 10⁻4। तो ये हो जाएगा 5 × 5 एंड यहाँ पे 10⁻, ये जो बेस इक्वल है तो ये एक्सपोनेंट जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ बीस कितना हो गया 5 इंटू 10⁻12। तो यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिखेंगे। यहाँ पे बोला है फाइंड द नंबर ऑफ हनीज बीज। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ हनी बीज कितना हो गया 5 इंटू 10⁻12। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल्स। फाइंड द बैक्टीरियल पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन ऑल ह्यूमंस इन वर्ल्ड। दैट मीन्स एक ह्यूमन बीइंग के अंदर 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल्स होती है। तो टोटल वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशन है उनके अकॉर्डिंग टोटल बैक्टीरियल पॉपुलेशन कितना होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है उसे 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड मिल जाएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन, टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन। सो जो कि होता है हमारा 8 बिलियन। सो जो 8 बिलियन है हम उसे 8 इंटू 10⁻9 भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ
number of bacterial cell each person have. सो एक पर्सन के अंदर टोटल कितनी बैक्टीरियल सेल्स हैं? 38 ट्रिलियन. सो 38 ट्रिलियन को हम 38 इंटू 10⁻12 लिख सकते हैं. अब ये जो 38 इंटू 10⁻12 है, इसे हमें क्या लिखना है साइंटिफिक नोटेशंस में. तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखते समय जो डेसिमल है वो फर्स्ट डिजिट के बाद रहेगा. तो जो अभी इनिशियली जो डेसिमल है वो फिलहाल यहाँ पे है, तो ये डेसिमल को मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया. तो ये हो जाएगा 3.8 इंटू डेसिमल को मैंने कितनी बार लेफ्ट साइड में कितनी बार शिफ्ट किया है? 1 टाइम. तो यहाँ पे 10⁻1 आ जाएगा इंटू 10⁻12. तो ये हो जाएगा हमारा 3.8 इंटू 10⁻12 प्लस 1 13. तो साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग जो ईच पर्सन के अंदर बैक्टीरियल सेल है वो है 3.8 इंटू 10⁻13. एंड जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 8 बिलियन है. दैट इज हम इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये होगा 10 इंटू 10⁻9. अब हमें क्या फाइंड करना है? टोटल बैक्टीरियल पॉपुलेशन. तो हम यहाँ पे लिख देंगे टोटल बैक्टीरियल पॉपुलेशन सो टोटल बैक्टीरियल पॉपुलेशन के लिए हम क्या करेंगे? जो टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसे एक पर्सन के अंदर कितनी बैक्टीरियल सेल्स होती है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 10⁻9 मल्टीप्लाई 3.8 मल्टीप्लाई 10⁻13. सो ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 3.8 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई 10⁻13. तो यहाँ पे अब अगर हम 8 जा 64 का 4 आ गया, 6 कैरी, 8 3 जा 24, 24 प्लस 6 ये हो गया 30. एंड डेसिमल एक नंबर के बाद है तो यहाँ पे भी एक नंबर के बाद लग जाएगा. इंटू 10⁻, यहाँ पे है 13 में हम अगर 9 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 22. इसको हम फर्दर अभी हमें इसे साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखना है. तो अगर साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखना है दैट मीन्स जो डेसिमल है वो हमारे फर्स्ट डिजिट के पास होना चाहिए. तो मैं इसे लिख दूंगी 3.04 इंटू मैं डेसिमल को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया एक बार, तो ये हो जाएगा 10⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻, जो 22 एज इट इज़ है उसे मैं एज इट इज़ लिखूंगी. दैट मीन्स ये हमें मिल जाएगा 3.04 इंटू 10⁻23. तो इस तरीके से हमारा जो थर्ड पार्ट था वो भी सॉल्व हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल टाइम स्पेंट ईटिंग इन अ लाइफ टाइम इन अ सेकेंड्स. मीन्स एक इंसान के लाइफ टाइम में वो जो उसका खाने का समय होता है उसे हमें सेकेंड्स में बताना है. तो यहाँ पे हम सबसे पहले दो अज्यूम करेंगे दो चीज़ें. दैट इज फर्स्ट थिंग इज कि एक नॉर्मल इंसान का लाइफ टाइम स्पेंड होता है 18 ईयर्स. एंड दूसरा चीज़ कि एक इंसान को पूरे दिन में खाने में कितना समय लगता है. ये दो चीज़ें हम पहले अज्यूम करेंगे. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द एवरेज पर्सन्स लाइफ स्पैन. लेट द एवरेज पर्सन्स लाइफ स्पैन इक्वल टू 80 years. And time spent eating daily, time
स्पेंट ईटिंग डेली, मीन्स रोज उसे खाने में सपोज 1.5 घंटा लगता है, सो हम इसे लिखेंगे 1.5 आवर्स। अभी जो 1.5 आवर्स है इसे हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। सो 1.5 मल्टीप्लाई 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं एंड 60 मिनट में 60 सेकेंड, तो ये हो जाएगा हमारा 1.5 मल्टीप्लाई 3600। सो जब हम 1.5 को 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5400 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 5400 सेकेंड। उसके बाद अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज इन 80 ईयर्स। मीन्स अगर कोई इंसान 80 साल जी रहा है, 80 ईयर्स जी रहा है, तो उसके 80 ईयर्स में कितने डेज होंगे। सो यहाँ पे हम 80 को 365 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 80 को 365 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 29200। तो यहाँ पे मिलेगा 29200 डेज। दैट मीन्स अगर कोई इंसान 80 साल जीता है तो उसकी लाइफ में 29200 डेज रहेंगे। एंड अगर कोई एक दिन में 1.5 आवर्स लगाता है खाने के लिए, तो उसे जब हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा 5400 सेकेंड। और यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि एक नॉर्मल इंसान का लाइफ स्पैन होता है 80 ईयर्स। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सेकेंड स्पेंट ईटिंग इन अ लाइफ टाइम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल सेकेंड्स स्पेंट ईटिंग लाइफ टाइम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे जो टोटल डेज मिले हैं उसे सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 29200 मल्टीप्लाई 5400। तो इसे मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 15768 एंड उसके पीछे 4 zeros। तो ये हमें मल्टीप्लाई करने पे मिला है। देन इसे हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर हमें इसे साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखना है तो इनिशियली जो डेसिमल है वो यहाँ पे है, तो उसे मैं कितनी टाइम शिफ्ट करी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो जाएगा 1.5768 इंटू 10⁸, क्योंकि मैंने डेसिमल को लेफ्ट साइड में 8 टाइम शिफ्ट किया है। तो आंसर आ गया आपका 1.5768 इंटू 10⁸।